सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ध्यान देना, जिस कथा को श्रवण करने हेतु हम सभी लोग बैठे हुए हैं, इस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। इस कथा को सुनने से होता क्या है? बहुत लोग मन में विचार करते होंगे कि कथा सुनने से हमको पुण्य मिलता होगा। तो ये ध्यान देना कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता है। तो हम कथा सुनते हैं तो इसका फायदा क्या है? जब पुण्य नहीं मिलेगा तो ध्यान देना, जो व्यक्ति अपने जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा को सुन लेता है, पुण्य तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके जीवन के जितने पाप होते हैं वो पाप सब समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। जैसे कपड़े में मैल लग जाता है और कपड़े को धुलने के बाद कपड़ा नया तो नहीं हो पाएगा, लेकिन निष्पाप हो जाएगा, कपड़ा मैल हट जाएगा। तो अभी तक जो हमारे जीवन में पीछे पाप किया गया है वो पाप सब समाप्त हो जाता है। इसलिए हम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा करती क्या है? ध्यान देना, श्रीमद् भागवत की कथा हमें मरना सिखाती है। अब जिनको दुनिया में मरना ना हो, अमर हो के आए हैं, उनको सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको मरना नहीं है। लेकिन यदि शरीर मनुष्य का मिला है और शरीर नश्वर है, यदि मरने का हमें डर भी है, तो श्रीमद् भागवत की कथा व्यक्ति को जरूर सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये मरने से बचा लेती है। तो मरने से बचा क्या लेती है? अमर कर देती है, अमर नहीं करती है। लेकिन मौतें भी कई प्रकार की होती हैं। जिसको सांप काट ले वो भी एक मौत है, जिसको करंट लग जाए, मर जाए, वो भी एक मौत होती है। जैसे कोई नदी में स्नान करने गया, डूब गया, ये भी एक मौत है। किसी ने किसी को गोली मार दी, ये भी एक मौत है। कुछ इंसान तो माँ के गर्भ में आने के बाद संसार का मुख भी नहीं देख पाते, माँ के गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य का शरीर मिला, हाथ पैर हुए, मुख हुआ, जान आई, लेकिन समाज में नहीं आ पाए, संसार का सुख नहीं देख पाए, मर गए, ये भी एक मौत है। लेकिन एक मौत यह भी होती है कि व्यक्ति यदि 100 साल की उम्र लेकर के आया है तो 100 साल बढ़िया अपन आराम से व्यतीत करता है, सुख सुविधा के साथ 100 वर्ष पूरे कर लेता है। उसके बाद भगवान का नाम लेते हुए, राम राम उच्चारण करते हुए, राधे राधे उच्चारण करते हुए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए, और फिर भगवान के धाम को चला जाता है। और ऐसे नहीं जाता, फिर उसको यमराज के दूत लेने नहीं आते, भगवान के पार्षद आते हैं और अपने विमान में उसको बिठा ले करके और सम्मान के साथ भगवान के दरबार में भेज देते हैं। भागवत की कथा यही करती है कि उस व्यक्ति की कभी अकाल और आकस्मिक मौत नहीं होती है। अच्छे भले घर से निकले, रोड पर पहुंचे, एक्सीडेंट हो गया, घर को समाचार खत्म, की भी तो मौत है। तो जो व्यक्ति अपने सच्चे मन से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है, उसकी अकाल और आकस्मिक मौत नहीं होती है। फिर ये करता कौन है? अकाल मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, साधारण सी मृत्यु और स्वाभाविक मृत्यु, ये मौतों का जिम्मेदार कौन है?
श्रीमद्भागवत महापुराण का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय। जिन भगवान का नाम है क्या? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, तो सच्चिदानंद भगवान है तो करता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व को बनाता है। कितने दिन में बनाता है? जितनी देर में हम आंख नहीं झपक पाते इतनी देर में वो संसार की सृष्टि बना डालता है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के ताप मनुष्य के जीवन में होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ज्यादा पाप हो गया जीवन में तो शरीर में रोग उत्पन्न हो गया, कैंसर हो गया, किडनी खराब हो गए, फेफड़े खराब हो गए, फोड़े निकल आए। तो जब ज्यादा ही पाप होता है व्यक्ति का तो शरीर में रोग हो जाते हैं। इस ताप को क्या कहते हैं? दैहिक ताप है, जो अपने देह से मिल रहा है। दैविक ताप कौन सा है? अचानक खेत में गए, बिजली गिरी, वहीं खत्म हो गए, ये दैवीय प्रकोप है। और भौतिक जो समाज अपने को, समाज के पीछे पड़ जाता है व्यक्ति के, लाठी डंडे गोली इत्यादि, तो ये भौतिक ताप है। भगवान की जब व्यक्ति शरण में पहुंच जाता है तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप उसके समाप्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे पुराने जमाने में देखने को मिलता था कि बहुत माताएं चक्की हाथ से चलाती थी आटा बनाने के लिए। उस चक्की को देखा कबीर जी ने तो कबीर जी को बड़ा कष्ट हुआ। और कबीर का एक बेटा था जिसका नाम था कमाल। तो कबीर जी बैठे हुए रो रहे थे, तो बेटे ने पूछा पिताजी से, क्यों रो रहे हो? तो कबीर जी ने कहा, बेटा चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाने को। सुबह से लेकर के शाम तक चक्की चलती रही और जितना गेहूं इत्यादि डाला गया सब पीस के आटा हो गया, साबुत गेहूं नहीं बचा उसके अंदर। तो ये तो हाथ वाली चक्की है समझाने के लिए। बाकी चक्की असली कौन सी है? ये पृथ्वी और ये आकाश, ये 2 चक्की के पार्ट हैं। अब इस चक्की के बीच में गेहूं कौन सा है? हम आप ही तो गेहूं है। जो आया सो पिस के किनारे लगा। लेकिन जो हाथ वाली चक्की होती है उस चक्की में बीच में कील होती है। उस कील के जो आसपास गेहूं रहता है, कितना भी गेहूं डाला जाए, जो कील के पास होगा वो गेहूं आटा नहीं बनेगा। आटा कौन बनेगा? जो कील से गेहूं का दाना दूर होगा। तो ये पृथ्वी, आकाश, ये 2 चक्की के पार्ट हो गए। तो बीच में कील कौन है? कील हमारे यही गोपाला जी है। यदि भगवान रूपी कील के सहारे हम सट गए तो आटा तो छोड़ दो, चोट भी नहीं आएगी, आकस्मिक मौत भी नहीं होगी। इसलिए कबीर के बेटे कमाल ने कहा कि चक्की चलती चलने दे और पीस पीस आटा होए, कीले पाटी जो रहे सो बाल न बांका होए। जो गेहूं कील से सट गया उसका बाल बांका करने वाला